हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि आने वाला एसएससी का, पीएससी का, यूपीएससी का एग्जाम में, हर एग्जाम में ये आता है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस, मिलिट्री, नवल, स्पेशल फोर्सेस का हो सकता है, एयरफोर्स का हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है दो कंट्री का साथ, ट्राइलैटरल होता है या फिर मल्टीलैटरल होता है। ओके, तो इसमें इससे रिलेटेड बहुत कुछ जानेंगे और बहुत सारा करंट यानी कि स्टैटिक पोर्शन भी आपको जानने को मिलेगा। ओके, और मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी कोई बावर्ची या कोई भी शेफ, जैसे कि आप लोग में भी अगर कोई कभी कुछ खाना वाना पकाए होंगे या कोई एग्जाम भी देता होगा, तो उसी टाइम पता चल जाता है जो भाई आज का एग्जाम बड़ा अच्छा गया, अच्छा मार्क्स आएगा, या आज का खाना अच्छा बना है। तो वैसे ही मैं बता दूं, मेरा जितना भी वीडियो में मैं बनाया हूँ, उसमें से ये भी एक मेरा पसंदीदा वीडियो है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा बहुत कम टाइम में, तो आप लोग जरूर से देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। सामने एग्जाम में सब चीज़ में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज का इसमें हम लोग कम से कम 27-28 एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे। दो चार का नाम यहाँ लिख के रखा मैंने। 7 जीमेक्स, 19 युद्ध अभ्यास, 7 काजिंद, 14 वज्र प्रहार, स्टेट फास्ट डिफेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये नेटो का एक्सरसाइज किया गया था। नेटो के बारे में भी जानेंगे। अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले ही नेटो में नया सदस्य शामिल हुआ, उसका बारे में भी जानेंगे। ओके, तो दिल थामे बैठे और अच्छा से सुने, बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहला है 7 जीमेक 2023। ये हुआ है विशाखापट्टनम में। आपको मालूम है विशाखापट्टनम जो है हमारा ईस्टर्न कोस्ट का, ये एक हम लोग का पोर्ट है। ठीक है, और वहां पर आपका ईस्टर्न नवाल कमांड भी है। मैंने जब नेवी के बारे में कराया था, 3 कमांड है ना, एक है ईस्टर्न नवाल कमांड, एक वेस्टर्न है और एक सदर्न है। तो सदर्न जो कोची वाला है वहां पर ट्रेनिंग होता है, बाकी ईस्टर्न वेस्टर्न जो है वो मतलब ऑपरेशनल कमांड है। ठीक है, तो ये जो 7 जीमेक्स है, ये इंडिया और जापान के बीच में होता है। और देख लेंगे पहले कौन कौन कंट्री के बीच में हो रहा है और क्या चीज से रिलेटेड है। मिलिट्री का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है। तो ये नवाल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवी का आदमी लोग एक्सरसाइज किया था। और जापान का कैपिटल सबको पता है, टोक्यो है। यहाँ का जो मुद्रा है यानी कि करेंसी, इसको येन बोलता है। यहाँ के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है फूमियो किशिदा। और डायट जो है, ये कोई कोक या पेप्सी का नहीं है, ये जापान का पार्लियामेंट को डायट बोलता है। ये सब सवाल बहुत ही बेसिक है, हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। अगर किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान है तो स्किप करके आगे निकलते रहे, कोई बात नहीं है। अच्छा, एम्परर। एम्परर अभी मौजूदा कौन है? नारूहितो। अच्छा, आप में से कोई अगर बता सकेगा, जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, या फिर मान लीजिए जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा, उस टाइम का जो एम्परर थे उनका क्या नाम था? ठीक है, इसी से मिलता जुलता है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करिए। अच्छा, यहाँ और एक तो स्टैटिक मुझे मिला। एक्चुअली बहुत कुछ हो सकता है, वो तो 2-4 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो पहली वुमेन पूरा वर्ल्ड में जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली, उनका नाम जुंको तवई, जो कि जापान से ही थी। 1975 में वो एवरेस्ट में चढ़ती है। ओके, और वैसे एवरेस्ट का रिलेटेड भी मेरा एक वीडियो है, वो छोटा सा है, उसको आप जाके देखिएगा, बहुत उसमें फायदा होगा। अच्छा, आज का दूसरा है 7 सेल्वेक्स 2023। 23 वाला है और लास्ट में देखिएगा 24 वाला भी आपको कुछ मिल जाएगा, पूरा अप टू डेट हो जाएगा। बाद में हर 3-4 महीना में हम लोग कराते रहेंगे। तो सेल्वेक्स का पहला फुल फॉर्म देख लें। सेल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। और ये हेल्ड हुआ कहाँ पर हुआ है? कोची में हुआ है। अभी जो मैंने कहा कोची, वो आपका ट्रेनिंग कमांड है। तो इंडिया और यूएस इसमें शामिल है। ये एक नवाल एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया का तरफ से आईएनएस निरीक्षक और यूएस का तरफ से यूएसएनएस सैल्वर। ठीक है, आईएनएस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंडियन नवाल शिप्स। और पहले इसको एचएमआईएस कहा जाता था, जब आजादी नहीं मिला था हम लोग को। एचएमआईएस का मतलब होता था हीज, यानी कि राजा रहा तो हीज, रानी रही तो हर। हीज हर मेजेस्टी इंडियन शिप्स। समझ में आया आपको? और यूएस का बारे में तो अलग से वीडियो उसको देखिए। अभी थोड़ा देर बाद यूएस के बारे में भी एक जगह चर्चा मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। अच्छा, 19th एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। ये बहुत फेमस अभ्यास होता है, 2023 में ये 19th इसका एडिशन था। और ये इस बार हुआ है वेनराइट अलास्का, जो कि यूएसए का बहुत बड़ा स्टेट है। और इंडिया और यूएस ये दोनों में शामिल था। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, यानी कि आर्मी कंडक्ट किया था। पिछला बार उत्तराखंड का जो औली है वहां पर 2022 में इसको कराया गया था। एक बार इधर एक बार उधर ऐसा करके होते रहता है। यूएस का कैपिटल वाशिंगटन डीसी, जो कि मालूम है आपको पोटोमैक नदी के किनारे में है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे में है। रिवर साइड वगैरह देख के जाइएगा। यूएस का लार्जेस्ट स्टेट अलास्का से है, अलास्का है, जो कि रशिया से खरीदा गया था। और सबसे छोटा स्टेट रॉड आइलैंड है। 50 स्टेट से मिला हुआ, इसीलिए इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, और मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के नंबर भी पूछता है।
मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि 49 नंबर की है। हाउस स्पीकर जैसे कि हम लोग कहीं ओम बिरला जी है, वहां पर है माइक जॉनसन। हम लोग कहीं चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ जी, वहां का यूएस का जॉन रॉबर्ट्स। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वहां पर एंटनी ब्लिंकन है। और डायरेक्टर ऑफ सीआईए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि आप हॉलीवुड का मूवी में देखते होंगे, विलियम जे बर्न्स। ठीक है। और यूएस का जो एम्बेसडर इंडिया में, उनका नाम है एरिक गारसेटी। और इंडिया का एम्बेसडर जो यूएस में, उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो निशान है वो है डोंकी, जो कि अभी जीता हुआ है जो बाइडेन लोग। और अपोजिशन जो इसका था आपका डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी, उसका जो निशान है एलिफेंट सिंबल है। क्लियर है। और ये सब चीज मैंने पहले भी कराया हुआ है, अगर कोई उसको देखा होगा तो उसका रिवीजन हो गया होगा, और नहीं देखा होगा तो उसका नया जानकारी होगा। 11th संप्रीति 2023, ये उमरोई उमरोई एक जगह है मेघालय में, वहां पर हुआ है। इंडिया बांग्लादेश ही दोनों में था, नाम से भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी वाला। पहला बार हेल्ड हुआ था 2009 जोरहाट असम में। अब बांग्लादेश का कैपिटल आपको मालूम है ढाका। बांग्लादेश का करेंसी को बोलता है टाका। वहां का पार्लियामेंट को बोलता है जातीय संसद। ठीक है। और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस हुआ 26 मार्च 1971, गौर से याद रखिएगा। मगर हाँ, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का जो आर्मी था वो सरेंडर करता है। इंडिया के उस टाइम कौन थे? मेजर जनरल मानिक शॉ, फील्ड मार्शल। याद है ना? अभी देखिएगा, आपको छोटा छोटा क्लिप्स भी आता होगा, श्याम बहादुर जो मूवी है विकी कौशल का, उसमें से। तो 26 मार्च 1971 इन लोग का इंडिपेंडेंस है, याद रखिएगा। और मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और स्पीकर कौन है जातीय संसद का? शीरीन शमरीन चौधरी। और चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश उबैदुल हसन। और पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, उनका नाम था ताजुद्दीन अहमद। ठीक है, गौर से सुनिएगा, ताजुद्दीन अहमद। और शेख मुजीबुर रहमान जो थे, जो कि शेख हसीना के वालिद साहब, वो पहले प्रेसिडेंट थे, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बोंगो बंधु। ठीक है। मुक्ति आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब आता है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023। ये वीडियो लंबा होगा, अब स्किप करना करिएगा। तो हरिमऊ शक्ति जो है, ये भी उमरोई मेघालय में हुआ, इंडिया मलेशिया मिलके किया। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि आर्मी वाला। लास्ट 2022 में हुआ था पुलई क्लुओंग मलेशिया में। ओके। और मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर, इसका जो करेंसी उसका नाम है रिंगिट। और प्रधानमंत्री का नाम है अनवर इब्राहिम। और वहां पर जो राजा रहता है उसको बोलते हैं यांग डी पर्टवान अगोंग, जो कि अभी जनवरी मतलब 2-4 महीने ही पहले बना, इब्राहिम इस्कंदर। और वहां पर ट्विन टावर्स है, पेट्रोनस का बहुत ही फेमस है, जो कि बहुत साल तक पूरा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टावर था, बट अभी तो आपको मालूम है बुर्ज खलीफा हो गया। अच्छा, BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है वहीं पर है, उसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर में 1934 में बनता है वो। और उसका जो मौजूदा प्रेसिडेंट है BWF के पोर एरिक होयन लार्सेन, जो कि डेनमार्क के नागरिक है। 7th एडिशन ऑफ कजिंद। कजिंद से नाम समझ में आ रहा है आपको, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया का मामला है यहाँ पर। और ये इस बार हुआ है उतार कजाकिस्तान में। ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका पहले का नाम था प्रबल दोस्टेई। ठीक है। 2016 में चालू हुआ था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया कजिंद। अच्छा, यूएसएसआर जो है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये पहले रशिया का पुराना नाम था। और ये डिसोल्यूशन यानी कि टूटने के बाद 1991 में 15 नया सोवरिन कंट्री बनता है। ठीक है। उसी में से ये कजाकिस्तान भी एक है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो कुछ कुछ है ना, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, ये का कैपिटल बहुत कंफ्यूज करता है, कभी कभी मैचिंग में भी दे सकते हैं। और ये जो यूएसएसआर के इसके आखिरी प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, 1990 में उनको पीस भी मिलता है। और इसमें से जो कुछ कुछ स्थान वाला मामला है, किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक, तजिकिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान का अजगाबाद, उज्बेकिस्तान का तस्केंत, जहां पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हुआ था। और कजाकिस्तान जो भी अभी मैंने कहा, इसका कैपिटल अस्ताना। कहीं कहीं नूर सुल्तान मिलेगा, मगर 2019 से लेकर 2022 तक वहां का जो प्रेसिडेंट था वो अपना नाम से ही रख लिया था। बाद में फिर जब चेंज हुआ तो 2022 के बाद से फिर अस्ताना को कर दिया गया। सेकेंड ऑस्ट्रा हिंट 2023, ये पर्थ में हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहला बार महाजन राजस्थान 2022 में हुआ था। सेकंड है तो पहला तो मालूम ही चल गया होगा। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा है, वहां का जो प्रधानमंत्री उनका नाम है एंथोनी अल्बेनीज। और ऑस्ट्रेलिया का जब बात आएगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का चर्चा आ जाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलियन टीम का चर्चा आ जाएगा, या फिर वहां का जो डेजर्ट है उसका चर्चा आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आना चाहिए मेरे ख्याल से, जो ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है। अच्छा, 14 वज्र प्रहार 2023, ये भी उमरई मेघालय में हुआ है। इंडिया यूएस का ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है आर्मीज का।
और पहली बार 2010 में हुआ था इंडिया में, और लास्ट ईयर 2022 में हुआ था बकलो, हिमाचल प्रदेश में। नाइन्थ मित्र शक्ति 2023 कहां पर हुआ? ऑन पुणे में। ये इंडिया श्रीलंका का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और श्रीलंका हमारा मालूम है आपका साउथ का जो स्टेट है वहां बॉर्डर शेयर करता है, मतलब मरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना। इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये इधर उधर हो सकता है, बहुत ध्यान से देखना। त्रिशक्ति प्रहार ये जैसलमेर राजस्थान में हुआ है, और ये इंडियन मतलब इंडिया का ही आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों मिला के इसको कंडक्ट किया है। 17 सूर्य किरण ये भी बहुत फेमस है, ये पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ है। इंडिया नेपाल का ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल, और प्रेसिडेंट है राम प्रसाद पौडेल। और नेपाल का जो नेशनल एनिमल है वो क्या मालूम है आपको? काव है। नाइन्थ मित्र शक्ति 2023 ये कहां पर हुआ? औंध पुणे में, और इंडिया श्रीलंका का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके। फोर्थ विनवैक्स 2023 ये हनोई में हुआ है। हनोई एक्चुअली वियतनाम का कैपिटल है। इंडिया वियतनाम का ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और पहली बार 2018 में हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में। और आज के दिन में जो वियतनाम के प्रेसिडेंट उनका नाम है वो वैन थोंग, और प्राइम मिनिस्टर है फैम मिन चीन। वाह क्या नाम है। और हनोई वहां का कैपिटल मैंने कहा। उसके अलावा भी होचिमिन सिटी जो है बहुत ही फेमस एक शहर है। अंकल हो, होचिमिन एक बहुत ही क्रांतिकारी माने कम्युनिस्ट थे, उनको प्यार से अंकल हो कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, इंडिया यूएई अपना पहला ज्वाइंट नावल एक्सरसाइज 2023 में कहा किया? गल्फ ऑफ गिनी, जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पास है, जो टोगो वगैरह के नीचे। और फर्स्ट ईस्ट टेक 2023 ये एक्सरसाइज नहीं है, ये इंडियन आर्मी कराया था गुवाहाटी में। ये क्या किया था यहाँ पर? शोकेसिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन डिफेंस सेक्टर, मैंने डिफेंस सेक्टर में बढ़िया बढ़िया नया नया टेक्नोलॉजी आएगा उसका बारे में था। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेजर्ट साइक्लोन 2024 पहला बार हुआ, ये डेजर्ट साइक्लोन नाम है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में हुआ है। और इंडिया यूएई का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और यूएई आपको मालूम है बहुत रिच कंट्री है, गल्फ का। अबू धाबी इसका कैपिटल है, दुबई भी एक सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद अल नहन, और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 7 एमिरेट्स लेके बना है। 7 में से कौन कौन है? अबू धाबी, अजमन, दुबई, फुजैरा, रस अल खैमा, शारजा, उम्मा अल कुवैन। अबू धाबी का नाम सबको पता है। दुबई में तो बुर्ज खलीफा है, फ्यूचर म्यूजियम भी वही है, बुर्ज अल अरब भी वही है, जेबल अली पोर्ट भी वही है। शारजा में क्रिकेट होता था इंडिया पाकिस्तान का, बच्चा बच्चा को पता है। अच्छा, फोर्थ एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 ये गुआम यूएस में हुआ है, और ये मल्टीनेशनल मरीटाइम एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस 5 कंट्रीज में शामिल था। 2014 में पहली बार हुआ था ये। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। एक संयुक्त मैंने एक्सरसाइज अयुत्ता 2024 ये पहला एडिशन है। इसका मतलब होता है अयुत्ता का मीनिंग द इनविंसिबल वन, जिसको नहीं हराया जा सकता है। इंडिया थाईलैंड का ये नावल एक्सरसाइज है, पहली बार हुआ ये। और अयोध्या और अयुत्ता इंडिया का एक बहुत ही पुराना शहर और थाईलैंड का सबसे पुराना शहर, ये दोनों को मिलकर इसका नाम दिया गया है। और इसी के दौरान 36 कॉर्पेट जो कि इंडिया थाईलैंड का ही एक्सरसाइज है, उसको भी अंजाम दिया गया था। थाईलैंड का पुराना नाम था शायाम, सियाम बोलते हैं, ठीक है। इसका कैपिटल बैंकॉक, और यहाँ का करेंसी बहत। और मौजूदा तो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है श्रेथा थविजिन। सेकेंड एक्सरसाइज साइक्लोन 2024, ठीक है। ये साइक्लोन 2024 है। और इससे पहले हम लोग क्या देखे? डेजर्ट साइक्लोन। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज करेगा। तो एक्सरसाइज साइक्लोन 2024 इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है, ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। और ये अंसास इजिप्ट में हुआ है, जो कि इजिप्ट आपको मालूम है पिरामिड का शहर है, नील नदी वहीं पर बहता है, कायरो वहां का कैपिटल है। और वहां पर जमाल अब्दुल नसीर जो थे 1954 में पावर में आते हैं मोहम्मद नगीब को हरा के, और वो वहां के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उसी उनका ही टाइम में 1956 में जो सुएज कनाल है इसका नेशनलाइज किया गया था। और ये हमेशा पूछता है जो सुएज कनाल जो है ये किसको किसको जोड़ता है? रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। और ये सुएज कनाल एक्चुअली चालू हुआ था 1869 में, मगर नेशनलाइज हुआ था 1956 में। और आज के दिन में इनकम्बेंट प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, सीसी बोतल। चीफ गेस्ट पिछला साल 2023 का चीफ गेस्ट यही थे। और मो सलाह एक बहुत ही फेमस प्लेयर है जो कि लिवरपूल में खेलते हैं, वो इजिप्ट से ही बिलोंग करते हैं। 11th एक्सरसाइज खंजर 2024 ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, ये ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। फर्स्ट सादा तंसीक, ये भी फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 ये इंडिया सऊदी के बीच में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। सऊदी का कैपिटल रियाद है, जो कि हर घर से कोई ना कोई तो सऊदी में मिल ही जाएगा। वहाँ का जो करेंसी रियाल है सबको मालूम है। यहाँ का क्राउन प्रिंस और जो
पीएम है उनका नाम है सलमान मोहम्मद, पूरा लंबा नाम है। अच्छा, 24th वायु शक्ति 2024 ये जैसलमेर में हुआ है। ये इंडियन एयरफोर्स कराया है। इंडियन एयरफोर्स का थीम क्या है ये एक्सरसाइज का? लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि 1932 में बनाया गया था इसलिए। और विवेक राम चौधरी मौजूदा एयर चीफ मार्शल है। शांति प्रयास 4 2024 ये काठमांडू में हुआ है। ये 20 कंट्री मिला के एक्सरसाइज किया, मिलिट्री एक्सरसाइज। अच्छा, अब आ जाता है दोस्ती 6, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्ती 16 2024 में ही हुआ है, अभी रिसेंटली। ये मालदीव में हुआ है और इसमें इंडिया श्रीलंका मालदीव तीनों था। नावल एक्सरसाइज है, पहली बार 1991 में हुआ है। श्रीलंका इसको 2012 में ज्वाइन करता है। और मालदीव का प्रेसिडेंट का क्या नाम है? मोहम्मद मिजू। ये जरूर आ सकता है कि आपको मालूम है मोदी जी एक बार कुर्सी लेके लक्षद्वीप में बैठे थे, मालदीव का हालत खराब हो गया। मालदीव का कैपिटल माले, वहां का जो पैसा रुपया और वहां का जो पार्लियामेंट उसको मजलिस बोलते हैं। और हाई कमिश्नर जो मालदीव का है इंडिया में जो है उनका नाम इब्राहिम शहीब। और इंडिया का जो हाई कमिश्नर जो कि वहां पर है मालदीव में है मुनु महावर। ये पूछा जा सकता है क्यों कंट्रोवर्सी में था अभी। फिफ्थ धर्मा गार्जियन 2024 राजस्थान में हुआ, इंडिया जापान का भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। समुद्र लक्ष्मण विशाखापत्तनम में हुआ है, इंडिया मलेशिया का बीच में मरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि नवाल एक्सरसाइज है। 12th मिलन नवल एक्सरसाइज 2024 ये भी विशाखापत्तनम में हुआ है। ये मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज है, 50 से ज्यादा कंट्रीज में शामिल हुआ है। विशाखापत्तनम जो है उसको अब देखिएगा आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाने का भी बात कर दिया गया है। अभी जो है अमरावती है। और पहला जो सबमरीन म्यूजियम है साउथ एशिया का आईएनएस कुरसुरा, जो कि रामकृष्ण बीच में, वो विशाखापत्तनम में ही है। और विशाखापत्तनम को द गोवा ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और इंडिया का जो पहला शिप यार्ड लिमिटेड है वो वहीं पर बना था, हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड। अभी आज का लास्ट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024। ये नाटो का लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है अभी तक का कोल्ड वॉर का बाद में। और नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। और ये बनता है 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी का तहत। और हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है, ब्रसेल्स। 30 यूरोपियन नेशन है इसमें और 2 अमेरिकन यानी कि यूएस और कनाडा है। ये पूछा जा सकता है। टोटल आज का दिन में 32 मेंबर है। 32nd मेंबर जो है 2 दिन पहले ही शामिल हुआ है स्वीडन, हालांकि 2 साल पहले अप्लाई किया था। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन है यूएस के, सॉरी स्वीडन के। और 31 इससे पहले जो शामिल हुआ था नाटो में प्रधानमंत्री फिनलैंड, और उसका प्रधानमंत्री अभी है पेट्टेरी ऑर्पो। और नाटो का जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है आज का दिन में जेंस स्टोल्टेनबर्ग। समझ में आया? और यही नाटो का लेके यूक्रेन और रशिया का अभी झमेला चल रहा है काफी दिनों से। और यही नाटो से इंस्पायर होके हमारा यहाँ का जो गाना था अवार्ड जीतता ऑस्कर में, नाटो 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 नाटो। अगर तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। और एक तो लाइक कर दो भाई, खराब लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं भाई।